जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज उन स्टूडेंट के लिए होंगी जिन्होंने रिलेशन का फिजिकल क्वालिफाई किया है और रिलेशन के रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट टीए के पेपर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस सीरीज में हम मैथ के हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे जो किसी ना किसी एआरओ में पूछे गए हो या टीए में पूछे गए हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से शुरू करेंगे, फिर एचसीएफ और एलसीएम, वर्गमूल घनमूल, साधारण एवं दशमलव भिन्न, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, औसत, अनुपात और समानुपात, समय और कार्य, प्रतिशत, लाभ हानि और बट्टा, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, चाल समय दूरी, आयु, क्षेत्रमिति, बीजगणित अलजेब्रा, समीकरण इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण और ज्यामिति। ये सारे चैप्टर हम इस सीरीज में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हुए चलेंगे ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें आप गिन सकते हो। वो सारे नंबर जो हैं प्राकृतिक संख्याएं। मैंने कहा आपके हाथों में कितनी उंगलियां, तो आप गिन के बोलोगे 1 2 3 4 5। मैंने कहा आपको 10 रुपए दिए जाए, आप गिन सकते हो, तो आपने कहा बिल्कुल गिन सकते हैं। तो वो सारे नंबर जिनको आप गिन सकते हो वो आपकी होती है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब आपके एग्जाम में सवाल कैसे आता है उसको देख लेते हैं। सवाल इस तरीके से आएगा कि पहले 5 प्रकर संख्याओं का योग क्या होगा। अब इसको करने के तरीके होते हैं हमारे पास दो, एक तो होता है बेसिक तरीका और एक होता है फॉर्मूला। तो पहले 5 प्रकर संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो पहले 5 प्रकर संख्या आपने लिख ली, नेचुरल नंबर लिख लिए, और इनका योग पूछ रहा है तो योग का मतलब जोड़ होता है, तो इनको जोड़ दिया। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 10 और 5 15। मतलब पहले 5 प्रकर संख्याओं का योग कितना होता है, 15। दूसरा तरीका क्या होता है आपके पास, इसका फॉर्मूला होता है n तक की प्रकर संख्याओं का योग का, प्राकृतिक संख्या का योग का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला होता है n+1/2। ये फॉर्मूला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था लगभग 2018-19 में एआरओ लैंसडॉन में। ठीक है, अब n तक की प्रकर संख्याओं का योग का फॉर्मूला ये होता है। कितनी संख्याओं की बात कर रहा है, 5 प्रकर संख्याओं की बात कर रहा है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 होगी। n की वैल्यू 5 का मतलब जहां जहां n है वहां वहां 5 आ जाएगा, तो आप बोलोगे 5 5 + 1/2, 5 इंटू 5 और 1 6/2, 2 से काटा 3 टाइम्स, 5 3 15, आपके पास राइट आंसर रहेगा। इस तरीके के सवाल आते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं इसमें पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। क्या होते हैं होल नंबर, जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाता है तो आपके पास पूर्ण संख्याएं होती है। यहां से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आपके पास बनता नहीं है पूर्ण संख्या से। पूर्णांक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता, पर मैं आपको बता देता हूं क्या होते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स एक संख्या रेखा होती है, इस पर पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाते हैं, और बीच में जीरो रहता है, और जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक। इस तरफ +1 +2 +3 वाले नंबर्स होते हैं, इस तरफ -1 -2 -3। पर ये ज्यादातर आपके एग्जाम में नहीं पूछता, आज तक इससे सवाल बना भी नहीं है। सम संख्याएं इंपॉर्टेंट। सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 के टेबल में आती है, सिंपल, या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 2 के टेबल में कौन आएगी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो वो सारे नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं वो सम संख्या होती है। अब सवाल कैसे आता है सम संख्या से, सवाल आ जाएगा कि पहले 5 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो।
तो आपने कहा पहले 5 सम संख्या मैं बेसिक से करूंगा। 5 आपने सम संख्याएं लिख ली, 2, 4, 6, 8 और 10। ये क्या हो गए? पहले 5 सम संख्या हो गई। और इनका योग पूछ रहा है, तो योग का मतलब जोड़ होता है, तो जोड़ दो। 2 + 4 + 6 + 8 + 10, तो 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 8 20 और 20 और 10 30, तो आपके पास 30 आंसर होगा। अब इसको करने के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है कि n तक की सम संख्याओं का योग। क्या होता है ये फॉर्मूला? तो ये होता है n + 1। कितनी संख्या की बात कर रहा है? 5 संख्याओं की बात कर रहा है, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 5। बोलो हाँ या ना। n की वैल्यू 5 का मतलब जहां जहां n है वहां वहां 5 आ जाएगा। 5, 5 + 1, 5 × 5 और 1 6, 6 पंजे 30 आपके पास राइट आंसर रहेगा। तो यहां से भी 30 निकाला, यहां से भी 30 निकाला। करते हम इन क्वेश्चनों को फॉर्मूले से ही है, बट कभी आपके दिमाग से फॉर्मूला निकल जाए और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है। विषम संख्याएं, ऑड नंबर, ऐसी संख्याएं जो 2 के टेबल में नहीं आती या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। बात एक ही है, 2 के टेबल में नहीं आएंगे तो 2 से डिविजिबल भी कहां होंगी? 2 से विभाजित भी कहां होंगी? तो कौन कौन से नंबर? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? विषम नंबर्स होते हैं, विषम संख्याएं होती है। सवाल कैसे आएगा कि पहले 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। वही मैंने कहा आपको बेसिक मेथड बताता हूं। तो पहले 5 विषम संख्याएं क्या होंगी? 1, 3, 5, 7, 9, और इनका योग पूछ रहा है तो योग करने के लिए जोड़ दो। 3 और 1 4, 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 और 9, तो 16 और 9 होता है आपका 25, 25 आपके पास राइट आंसर रहेगा। अब फॉर्मूले से कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला होता है सीधा उस नंबर का स्क्वायर, n स्क्वायर कर दो। n स्क्वायर का मतलब 5 विषम संख्याओं का योग बोल रहा है तो 5 का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो 5 पंजे 25, 25 आंसर हो जाएगा। तो ये विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला था। चलिए आगे आपके पास आता है प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जो 1 से और खुद से विभाजित होती है, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, वो सारी संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद रखना 2 होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 9 नहीं होती। ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये प्राइम नंबर्स है, अभाज्य संख्या है। अब आपके पास सवाल आएगा कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो ये आपको सीधे सीधे याद रखना है कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो 1 से 100 तक होते हैं 25 प्राइम नंबर्स, 25 प्राइम नंबर्स। ठीक है। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, बट q डज नॉट इक्वल टू 0। q की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वैल्यू इनफाइनाइट पहुंच जाती है। ठीक है। जैसे 2/3 हो गया, 3/5 हो गया, ये सारी क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिन्हें p/q की फॉर्म में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जैसे √2, √3, √5, ये सारी अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो इसमें याद रखना पाई, पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर बोलेगा पाई क्या है तो एक इरेशनल नंबर है। अब जो फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताया वो यहां पे फिर से बताऊंगा, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। पहले n तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n + 1/2। पहले n सम संख्याएं, इवन नंबर का योग का फॉर्मूला n + 1। विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला n², और n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला, वर्गों के योग का फॉर्मूला n + 1, 2n + 1/6, ये होता है फॉर्मूला।
अब इसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूला पूछा गया था ARO लैंसडॉन में 2019 में। चलिए, सबसे पहला सवाल कह रहा है कि पहले 10 प्रकर संख्याओं का योग क्या होता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला होता है। अब आप बोलोगे 10 प्रकर संख्याओं के योग की बात की तो n की वैल्यू कितनी होगी, 10, और n की वैल्यू 10 का मतलब जहां जहां n है वहां 10 आ जाएगा, 10 ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 1/2, ब्रैकेट खुलेगा, मल्टीप्लाई 10 और 1 11/2, 2 5 10, 11 पंजे 55। ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर रहेगा। सवाल कह रहा है कि पहले 20 प्रकर संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रकर संख्याओं के योग का फॉर्मूला n प्लस 1/2। अब n की वैल्यू कितनी है, 20, तो n की वैल्यू 20 रख देंगे। n की वैल्यू 20 का मतलब जहां जहां n है वहां 20 रख देंगे, /2, ब्रैकेट खुलेगा, मल्टीप्लाई 20 और 1 21/2, 2 1 2, 0 का 0, क्या बच गया 10 इंटू 21, तो 21 दशा की 210। ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा। अब यहां पे क्या कहा, पहले 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब कैसी संख्याएं, सम संख्याएं, इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे n प्लस 1 होता है। कितनी संख्याओं की बात की, 10 सम संख्याओं की बात की, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। n की वैल्यू 10 का मतलब जहां जहां n है वहां 10 आ जाएगा, ब्रैकेट 10 प्लस 1, 10 इंटू 10 और 1 11, 11 दशा की 110। ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर रहेगा। पहले 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो सम संख्या का फॉर्मूला n प्लस 1। कितनी संख्या है, 20 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। क्या हो जाएगी, 20, 20, 20 प्लस 1, 20 इंटू 21। तो यहाँ पे 21 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, एक जीरो लगा देना, 21 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 21 दूनी होता है 42, एक जीरो लगा दो, ये जीरो बचा हुआ है ना, तो 420। ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा। चलिए, 5 विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला उस नंबर का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 पंजे कितना होता है, 25 होता है। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, पहले 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, n का स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 दशा की 100 आपके पास राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। प्रथम 5 प्रकर संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो पहले बेसिक तरीके से करते हैं, फिर फॉर्मूले से करेंगे। तो पहले 5 प्रकर संख्याओं के वर्गों का योग, तो पहली 5 प्रकर संख्याएं क्या होंगी, 1 2 3 4 और 5। इनका क्या करना है, वर्ग स्क्वायर करना है और उनका सम कर देना है। 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 का स्क्वायर 16, प्लस 5 का स्क्वायर 25। देखो 16 और 4 कितना होता है, 20, और 9 और 10, 9 और 1 10, 20 और 10 30 हो गया, 30 और 20 50 और 5 55। तो इनका सम कितना आ गया, 55 आपके पास आ गया राइट आंसर। दूसरा, अगर आपके पास 10 नंबर बोल दे, 20 प्रकार संख्याओं के वर्गों का योग बोल दे, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उन क्वेश्चनों को फॉर्मूले से करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। किसका फॉर्मूला होता है, ये प्रकर संख्याओं के वर्गों का योग। जब भी आपसे पूछे कि प्रकर संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, ये फॉर्मूला लगेगा। n की वैल्यू कितनी होगी, तो n की वैल्यू दे रखी है 5, 5 प्रकर संख्याओं के बारे में पूछ रहा है, तो जहां जहां n होगा वहां 5 रख देंगे। 5, 5 प्लस 1, 2 इंटू 5 प्लस 1/6। करो भाई, देखो कैसे होगा। 5, 5 और 1 6, इंटू 5 दूनी 10 और 1 11/6, 6 से 6 कट गया, क्या बच गया 11 इंटू 5, 11 पंजे 55 आपके पास क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा।
आगे सवाल कह रहा है कि प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। तो मैं क्या करूंगा, सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा, n+1 2n+1 अपॉन 6। n की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे n की वैल्यू है 10, 10 10 + 1 2 × 10 + 1 अपॉन 6। 10 इंटू 10 और 1 11 इंटू 10 दूनी 20 और 1 21 अपॉन 6। 2 3 6 2 5 10 3 7 21, क्या बच गया 5 इंटू 11 इंटू 7, 5 7 कितना होता है 35 इंटू 11 कर दो, 11 5 55 कैरी 5, 11 3 33 और 5 85, 385। ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे सवाल कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर कौन सा है, ऐसा नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आता। तो आप बोल रहे हो 29 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आता, तो 29 राइट आंसर होगा। 0 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 0 से 100 के बीच टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 अभाज्य संख्या होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या होती है 9 9 9 9। अब आप बोलोगे सर आपको तो याद है, हमको तो याद नहीं है, हम कैसे निकाले। तो देखो 2 अंक हो जिसमें और सबसे बड़ी संख्या हो, तो वो होगी आपकी 2 अंकों की 99, क्योंकि 99 के बाद 100 आ जाएगा, 100 तो 3 अंक है। अगर बोले 3 अंकों की क्या होगी, तो 3 9 लगा दो। 4 अंकों की क्या होगी, तो 4 9 लगा दो। 4 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की पूछ रहा है, तो 5 9 लगा दो। अब देखो 2 अंकों से आसानी होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10, क्योंकि 10 से पहले चले जाओगे तो 9 आएगा, 9 में कितने अंक है, तो एक ही अंक है। 3 अंकों की पूछेगा तो एक जीरो और बढ़ा दो, 4 अंकों की पूछेगा तो एक और जीरो बढ़ा दो। तो ये 2 अंकों की सबसे छोटी, ये 3 अंकों की सबसे छोटी, ये 4 अंकों की सबसे छोटी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आप बोलोगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1000। और इनका क्या बोल रहा है, योगफल। तो योगफल के लिए क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। 9 + 0 9 9 9 9 और 1 10, 10,999, 10,999। ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो मुझे बता, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। अंतर पूछ रहा है, माइनस कर देंगे, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 8,999, 8,999। 1 से 100 तक की पूर्णांक संख्याओं में 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 से 100 तक अगर हम गिनती गिने तो उसमें 1 कितनी बार आया है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग हो तो आप बोलोगे 1 2, इस सीरीज में 10 में आता है 1, और 1 की इस सीरीज में 11 21 31 41 51 61 71 81 91, यहां तक इस पूरी सीरीज में 1 आता है। और 11 वाली पूरी सीरीज में, 11 वाली पूरी सीरीज बोले तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहां 1 आता है। और लास्ट 1 आता है 100 में, इसके अलावा कहीं 1 नहीं आता। इसको गिन लेते, बात खत्म हो जाती। कैसे गिनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। 1 से 100 तक इतने
21 एक होंगे। कितने एक होंगे? 21 एक। चलो 92 से 102 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी? ट्रेडमैन का क्वेश्चन है, रिलेशन का ही। तो कह रहा है कि 92 से 1 से 2 के बीच। मुझे बताओ, मैंने यहां 3 नाम लिखे, राम, श्याम और सीता। मैंने कहा आप मुझे बताओ राम और सीता के बीच कितने लोग हैं? तो आप बोलोगे राम और सीता के बीच एक ही बंदा है, वो श्याम है। तो मुझे बताओ, अगर 92 से 102 तक पूछ रहा है तो इनके बीच पूछ रहा है, तो ये वाली संख्या तो काउंट होगी नहीं, क्योंकि इनके बीच वाले नंबर बोल रहा है। तो इनके बीच वाले नंबर कौन से होंगे? तो आप बोलेंगे 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 और 101। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 92 से 102 के बीच 9 प्राकृतिक संख्याएं होंगी, 9 नेचुरल नंबर्स। ठीक है कहानी। आगे आगे आपके पास कुछ विभाजिता के नियम है, डिजिबिलिटी रूल के कुछ नियम है जो आपके एग्जाम में पूछ लेता है। 2 का विभाजिता का नियम। 2 का विभाजिता का नियम कहता है कि प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। जो इवन नंबर होगा, मैंने अभी आपको बताया सम संख्या 2 से विभाजित होती है, तो कोई भी सम संख्या वो 2 से विभाजित हो जाएगी। या किसी का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वो सारे नंबर 2 से विभाजित हो जाएंगे। इकाई का अंक मतलब ये वाला अंक, ये वंश वाला। अगर ये क्या हो 2 4 6 8 या 0 हो तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। पर 2 से विभाजिता का नियम आपके पास बहुत कम एग्जाम में आता है। जैसे कौन सी संख्या 2 से विभाजित है? तो आपने देखा इसका इकाई का अंक क्या है? 2 है, तो ये 2 से विभाजित होगी। नहीं तो आप 72 को 2 से डिविजिबल करके देख सकते हो। 2 3 6, 1 बज गया, 2 6 12। 3 का विभाजिता का नियम। जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। कहना क्या चाह रहा है, एग्जाम्पल से समझो। मैंने यहां पे लिखा 18, तो आप 8 + 1 कर रहे होंगे तो ये होता है 9, और 9 क्या है? 3 से विभाजित है, तो 18 भी 3 से डिविजिबल होगा। ये तो मैंने छोटा नंबर लिया है, मैंने 24 ले लिया। 4 और 2 कितना होता है? 6। 6 3 से विभाजित है, तो 24 भी 3 से विभाजित होगा। मैंने कोई नंबर ले लिया 93, तो आपने बोला 9 और 3 12 होता है, 12 3 से विभाजित है, 3 चौको 12, तो 93 भी 3 से विभाजित होगा। इसी तरीके से मैंने एक बड़ा नंबर ले लिया 65175। तो आपने क्या करना है, इन सभी नंबर को ऐड कर देना है, और ऐड करके अगर ये नंबर जो ऐड करके आएगा वो अगर 3 से विभाजित होगा तो ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 7 19, 19 और 5 24, तो 24 3 से विभाजित है, तो बोला हाँ है, 3 8 24 होता है। तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। ये कहता है 3 का विभाजिता का नियम। तो कौन सी संख्या 3 से विभाजित है? देखो 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 3 से विभाजित है? नहीं है, नहीं हो सकता। 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 3 से विभाजित है? बिल्कुल, 3 चौको 12, बिल्कुल 183 3 से विभाजित हो सकता है। आगे चेक करो, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 3 से विभाजित है? नहीं है, नहीं हो सकता। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 3 से विभाजित है? नहीं हो सकता। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। 13 नवंबर 2022 को जो रिलेशन का पेपर हुआ था वहां ये सवाल पूछा गया था। अब देखो कितने बड़े नंबर दे रखे हैं आपके पास, तो आपको क्या करना था? सिंपल, 2 + 4 + 3 + 5 + 7 + 8 + 0 + 6 करना था। और अगर इनका सम 3 से डिवाइड होता तो ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होती। काउंट करो, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14,
14 और 7 21, 21 और 8 29, 29 और 6 29 और 1 30 और 35। तो 35 3 से विभाजित है, नहीं है, तो ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल नहीं हो सकती। आगे देखो 3 + 3 + 3 + 6 + 4 + 3 + 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19, 19 और 3 22 और 3 25, 25 3 से विभाजित है, नहीं है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं हो सकती। अब यहीं गिनो 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 और 9 22 और 10 होता है 32, 31, 31 और 5 5 और 1 36, और 36 और 6 36 और 6 होता है 42। 3 से किया आपने 36 और 6 42, 3 से किया आपने 3 एकम 3 3 चौको 12 कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर था। चौथा ऑप्शन भी चेक कर लो। 5 और 3 8, 8 और 7 8 और 8 16, 15, 15 और 6 6 और 5 11, 21, 21 और 9 30, 30 और 8 38, 39 और 2 41, 41 3 से विभाजित है, नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर रहे होते। ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर होता। निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? काउंट करके देख लो। 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29, 29 3 से विभाजित है, नहीं है, नहीं हो सकता। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 6 18, 18 और 7 18 और 7 25, 25 3 से विभाजित है, नहीं है, तो नहीं हो सकता। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 3 से विभाजित है, नहीं हो सकता। 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 4 9 और 4 13 23, 23 और 7 30, 30 3 से विभाज्य है, बिल्कुल है। तो ये वो नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। उम्मीद करता हूं आपको 3 का डिजिबिलिटी रूल याद हो गया होगा, और ये इंपॉर्टेंट है। 3 का डिजिबिलिटी रूल 2-3 ARO में पूछा गया है। 9 का विभाजिता का नियम पढ़ते हैं सीधा, उसके बाद आपके पास 9 का विभाजिता का नियम है। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए 27, सेम है 9 का डिजिबिलिटी रूल भी, 7 और 2 9, 9 अगर 9 से विभाजित है तो 27 भी 9 से विभाजित होगा। जैसे 99, 9 9 18, 18 9 से विभाजित है, 9 दूनी 18, तो 99 भी 9 से विभाजित होगा। तो इस तरीके से आप 9 का विभाजित का नियम भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन 9 से विभाज्य है? ऐड करके देख लो। 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 6 18, 18 और 9 27, 9 3 27, पहली ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, 30 9 से विभाजित है, नहीं है, नहीं हो सकता। 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 और 3 20 और 6 26, 26 3 से विभाज्य नहीं है, नहीं हो सकता। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 9 18, 18 8 और 5 13, 23, 23 नहीं है, 9 से विभाजित, तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए आपके पास क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए, ये कुछ आपके नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आप किस चीज की तैयारी करते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर सीरीज पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।